नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम सीबीएसई की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी से हिंदी बुक स्पर्श से चैप्टर 2 काव्य खंड से रहीम दास जी के बारे में जानते हैं। रहीम दास जी के आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखेंगे और जीवन परिचय देखने के बाद फिर हम इनके काव्य खंड की बात करेंगे और फिर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की हिंदी पाठ्य पुस्तक से स्पर्श और चैप्टर 2 काव्य खंड से रहीम दास। चलिए, इनका जन्म 17 दिसंबर 1956 को और इनकी जो निधन हुआ वो 1 अक्टूबर 1627 को हुआ। तो आइए हम अब इनका सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। रहीम का जीवन परिचय। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1956 को लाहौर में हुआ और ये बैरम खां के पुत्र थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अब्दुल रहीम खान खाने खाना सिर्फ रहीम एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यानिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था और वे एक साथ ही एक कलम और तलवार के दोनों के धनी थे। यानी कलम और तलवार उनको दोनों के विद्वान थे, यानी वे क्षत्रिय की भी अनुसार कार्य कर सकते थे। वे मानव प्रेम के सूत्रधार थे, यानी मानव से प्रेम करते थे। जन्म से एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदू जीवन के अंतर्मन में बैठकर रहीम ने जो मार्मिक यानी जो मन को अच्छा लगने वाला हो, आत्मा से की जो गहराई से जो जुड़ जाए तथ्य, यानी उन्होंने अपने जो सार प्रस्तुत किए, अंकित किए, उनकी विशाल हृदयता का परिचय देती है। हिंदू देवी देवताओं और पर्वों और धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का जहां भी उनके द्वारा उल्लेख किया गया है उसकी पूरी जानकारी ईमानदारी के साथ किया गया है। वे जीवन भर हिंदू जीवन को भारतीय जीवन का यथार्थ मानते रहे। रहीम जी ने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण और गीता जैसे ग्रंथों का कथानकों के लिए उदाहरण के लिए चुना। जो वे उदाहरण देते थे वे रामायण, महाभारत, पुराण जैसे उदाहरण देते थे। तो लौकिक जो जीवन व्यवहार के पक्ष को देखते हुए उनके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया गया है, जो भारतीय संस्कृति की एक झलक को पेश करता है। आइए अब हम उनके जो चैप्टर्स में हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में जो रहीम जी के जो दोहे हैं वे हम अर्थ सहित पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। आइए अब हम इसके रहीम जी के दोहे का भावार्थ देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि इन दोहे में रहीम जी ने हमें प्रेम की नाजुकता के बारे में बताया है। उनके अनुसार प्रेम का बंधन किसी भी नाजुक धागे की तरह होता है, इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। हम बलपूर्वक किसी के प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते। ज्यादा खिंचाव आने पर प्रेम रूपी धागा चटक कर टूट सकता है। प्रेम रूपी धागे यानी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना बेहद ही मुश्किल होता है। अगर हम कोशिश करके एक प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ लेते हैं तब भी लोगों के मन में कोई कसक तो बन ही रह जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर किसी के मन में आपके प्रति प्यार की भावना मर गई है तो वो आपको दोबारा पहले जैसा प्यार नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। तो आइए अब हम इसका सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। रहीम जी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो आपने दोहा देखा उसमें रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जो प्रेम का रूपी धागा है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो टूटता है तो गांठ तो उसमें पड़ ही जाते हैं। यानी जो जैसे पहले था वो रिश्ता या रिलेशनशिप या प्रेम पूर्वक धागा या कोई रस्सी या कोई भी हमारे संबंध वो पहले जैसा नहीं रहता। सेकंड देखते हैं,
रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुन अटिले हैं लोग सब, सब बांट न ले हैं कोय। रहीम जी के दोहे का भावार्थ सुनते सुनते हैं कि रहीम जी इस दोहे में उन्होंने समाज को जागृत करने के लिए बहुत का काम की सीख दी है, जिसके बारे में यदि लिखा हुआ है कि काम की सीख दी है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। रहीम जी की इन पंक्तियों में कहते हैं कि अपने मन का दुख हमें स्वयं तक ही रखना चाहिए। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, परंतु जब बात दुख की आती है तो वे आपका दुख सुन तो अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे बांटते नहीं है। सुन अटिले हैं लोग सब, अटिले यानी मजाक उड़ाएंगे। सुनने के बाद क्या करेंगे लोग? मजाक उड़ाते हैं, ना ही उसे कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपकी पीठ के पीछे आपके दुख का मजाक बनाकर हंसी उड़ाते हैं। इसलिए हमें अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आगे देखते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाय। रहीम जी कहते हैं कि रहीम क्या कहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कि एक बार में एक काम करना चाहिए। हम एक साथ कई सारे काम नहीं करने चाहिए, ऐसे में हमारे सारे कार्य अधूरे रह जाते हैं, कोई भी काम पूरा नहीं होता। एक काम करने के बाद पूरा होने से कई सारे काम खुद ही पूरे हो जाते हैं। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने हेतु हमें उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है। कोई डाली पे पानी नहीं डालता है, फूल पे पानी नहीं डालता, उसकी जड़ में पानी देते हैं ताकि उसके पूरे तने या पत्तों में पानी होकर के उसके फूल तक पहुंच जाए, तो पानी प्राप्त फल प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार एक ही प्रभु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करनी चाहिए। इसलिए लिखा, एक साधे सब सधे, एक कार्य के साधने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सब साधे सब जाए। अगर हम सभी को साधने की कोशिश करेंगे तो हमारे सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। रही मन मूल सींची, रहीम जी कहते हैं कि मूल को सींचना चाहिए, फूले फले अगाए, फूल को फूल तो खुद ही आ जाएगा। अगर हम अपनी आस्था रूपी जल को अलग अलग जगह व्यर्थ बहाएंगे तो हमें कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए नेक्स्ट जो दोहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं हम। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवती है देश। रहीम जी के दोहे का भावार्थ कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि रहीम जी ने कहा, राम के जो वनवास हुए, वनवास के बारे में बताया कि चित्रकूट में राम रहे, रहीमन अवध नरेश, अवध के राजा होते हुए भी रहीम जी क्या कहते हैं कि अवध के राजा होते हुए राम वे वनवास में रहे, पर जा पर विपदा पड़त है, सो आवती है देश। क्या वनवास के बारे में बताया? जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला था तो वे चित्रकूट जैसे घने जंगल में रहने के लिए क्या हो गए थे? बाध्य हो गए थे। रहीम जी के अनुसार इतने घने जंगल में भी वही रह सकता है जो किसी विपदा में हो, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपनी मर्जी से रहने नहीं आएगा, नहीं जाता। इसलिए कहा है कि विपदा तो भगवान पर भी आती है, परंतु क्या है कि जो एक राजा होने के बाद भी उस पर विपदा आ सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर तोरे आही, जो रहीम नट कुंडली, सिमटी कुदी चढ़ जाही। कह रहे जैसे रहीम जी कहते हैं जैसे नट कुंडली मार के सिमट करके कूद के चढ़ जाता है, यानी उसको कला आती है, क्या की कला मारने की, कुंडली लगाने की। रहीम जी के भावार्थ समझते हैं कि उन्होंने कहा है कि कभी एक दोहे की जो महत्ता है, दोहे की जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, जो उसके इम्पोर्टेंट है, दोहे के जो चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान भरा होता है। जैसे हमें जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो सीख दे जाते हैं जो दोहे, जिस तरह कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद वो ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है, उसी तरह एक दोहा भी कुछ ही शब्दों में हमें ढेर सारा ज्ञान प्रदान कर जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। धनी रहीम चल पंख को, लघु जिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत प्यास हो जाए। उदधि कहते हैं समुद्र को, समुद्र की बढ़ाई कौन करता है?
क्योंकि उसके पास जाने के बाद भी प्यासा जाता है जगत। रहीम जी कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि वह कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जो कीचड़ में होने के बावजूद भी ना जाने कितने कीड़े मकोड़ों की प्यास को बुझा देता है। वहीं दूसरी ओर सागर का अपार जल किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता। कवि को किसी का भी काम नहीं लगता। कवि ने ऐसे गरीब के बारे में कहा है कि जिसके पास धन नहीं होने के बावजूद भी वह दूसरों की मदद करता है। साथ ही एक ऐसे अमीर के बारे में बताया कि जिसके पास ढेर सारा धन होने पर भी वह दूसरे की मदद नहीं करता। एक के पास गरीब इंसान है और वो दूसरे की मदद करता है, तो वो एक उसके लिए हिस्सा है। और एक बड़ा समुद्र उसी प्रकार है, जैसे एक कीचड़ के लिए उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि कीचड़ में पानी थोड़ा है, परंतु वो कीड़े मकोड़ों का क्या कर देता है, प्यास को बुझा देता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाद रीचि तन देत मृग, नर धन देत समेत, ए रहीम पशु से अधिक, रिजही कछऊ न देत। कहा है, रहीम जी के दोहे का जो भावार्थ बताया गया है, यहाँ पर कवि ने स्वार्थी मनुष्यों के बारे में बताया। स्वार्थी यानी सेल्फिश ह्यूमन, और उसे पशु से भी बदतर कहा है कि पशु से भी बदतर है, पशु से भी नीच है, पशु से भी उसका लेवल जो है बिल्कुल जीरो लेवल पर है। हिरन एक ऐसे पशु होने पर भी मधुर ध्वनि से मुक्त होकर शिकारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। जब शिकारी उसे क्या क्या करता है, प्रलोभन देता है, अलग अलग प्रकार के उसको संगीत सुनाता है। जैसे कोई मनुष्य कला से प्रसन्न हो जाए, फिर भी वह धन के बारे में नहीं सोचता, अपितु सारा धन कला पर न्यौछावर कर देता है। क्या है कि जैसे कोई मनुष्य कला से प्रसन्न हो जाता है, फिर वह धन के बारे में नहीं सोचता, अपितु वह सारा धन कला पर न्यौछावर कर देता है। परंतु कुछ मनुष्य क्या है, पशु से भी बदतर है। वे कला का यानी किसी के मनोरंजन का, किसी चीज का, किसी वीडियो का फायदा तो उठा लेते, परंतु बदले में कुछ भी नहीं देते। अगर किसी सब्सक्राइबर ने या किसी यूट्यूबर ने अगर बोल दिया आपने वीडियो देखी है, आप उसे सब्सक्राइब लाइक कर दें, तो वे उसका भी उसको भी नहीं करते। उनको उन्हीं को उन्होंने क्या किया, स्वार्थी मनुष्य हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, और रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन भौर। रहीम जी कहते हैं कि हमें जीवन से संबंधित ऐसी शिक्षाएं दी हैं कि उसमें से एक शिक्षा यह भी है, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई बात बिगड़े नहीं। जिस प्रकार अगर एक बार दूध फट जाता है तो फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे मत कर माखन नहीं बना सकते। फटे हुए दूध को कैसे बना सकते हैं? ठीक उसी प्रकार अगर कोई एक बार बात बिगड़ जाती है तो हम उसे पहले जैसी ठीक कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मन मुटाव तो हमेशा मन में रह ही जाता है। इसलिए बात बिगड़ने से पहले हमें उसे संभाल लेना चाहिए या संभाल लेना आना चाहिए। तो बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको है। कुछ भी कर लो, अगर कोई बिगड़ी बात बिगड़ गई कोई बात, तो उसको आप जितना लाख जतन कर लो वो बनने वाली नहीं है। रहीम जी कहते हैं आगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। ये लास्ट लाइन का बार बार पूछा जाता है, इसे भी देख लेते हैं। रहीमन देख बड़े को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। यानी जो काम सुई का वो तलवार कैसे कर सकती है? रहीमन देख बड़े को, लघु न दीजिए डारी। रहीम जी क्या कहते हैं इस दोहे में? रहीम जी ने जो ज्ञान दिया है उसे हमेशा याद रखना चाहिए, क्या कि ये पूरी जिंदगी हमें हमारे काम आने वाला है। रहीम जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को, हर वस्तु को अपना महत्व होता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या किसी बड़ी वस्तु या छोटी वस्तु की उपेक्षा करना यानी निंदा करना, नफरत करना, घृणा करना, ठीक है, उसको तुच्छ कहना नहीं चाहिए। कभी कहते हैं कि जहां सुई का काम होता है वहां सुई ही करती है, और तब उसका काम तलवार भी नहीं कर सकती। यानी सुई का काम सुई ही करेगी, भले ही तलवार बड़ी हो। अर्थात तलवार के आकार में बड़ी होने पर भी वह काम की साबित नहीं होती, जबकि सुई आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटी होती है।
छोटी होकर भी कारगर साबित होती है। इसलिए हमें कभी धन संपत्ति, ऊंच नीच व आकार के आधार पर किसी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए, रईमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिन पानू जो जलज को न रवि सके बचाए। कि रहीम जी कहते हैं, देखो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, समाज के ऊपर इन्होंने व्यंग किया है, कहा है, क्या कहा है, क्या शिक्षा दी है कि निज संपत्ति, निज माने अपना धन के बिना कोई विपत्ति सहाय, विपत्ति में कोई सहायता नहीं करता। जिस प्रकार बिन पानी के जलज को, कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे कह रहे हैं क्या कि जब मुश्किल समय आता है, दुखद का समय आता है, कठिनाई आती है, तब खुद की संपत्ति हमारी सहायता करती है। हमें खुद की सहायता खुद ही करनी चाहिए, दूसरा कोई हमें उस विपत्ति से नहीं निकाल सकता। इस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य के जैसा तेजस्वी भी नहीं बचा पाता, वह मुरझा जाता है। ठीक उसी प्रकार बिना संपत्ति के मनुष्य का जीवन निर्वाह हो पाना असंभव है। इसलिए बिना संपत्ति के मनुष्य का जीवन निर्वाह हो पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि धन के बिना उसको भोजन कहां से मिलेगा? तो उसको धन की, संपत्ति की सहायता खुद करनी चाहिए, खुद अर्थ का अर्जन करना चाहिए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ये ध्यान रखना, सभी दोहों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है इसे। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब शो, पानी गए न कुबरे मोती मानुष्यो। रहीम जी के दोहे का जो भावार्थ है, उसमें रहीम जी ने कहा है कि अपने दोहे में जीवन के लिए जो जल का जो महत्व का वर्णन किया है, उनके अनुसार हमेशा पानी को हमेशा बचाकर रखना चाहिए। यह बहुमूल्य होता है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना पानी के हमें न मोती में चमक मिलेगी और न ही हम जीवित रह पाएंगे। यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में कवि ने मान मर्यादा को पानी की तरह बताया है। जिस तरह पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है, ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य की मान मर्यादा भ्रष्ट हो जाने पर उसकी प्रतिष्ठा रूपी चमक भी चली जाती है। ठीक है, अपनी मान मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसके एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता है? प्रेम का धागा टूटने पर पहली बात इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो प्रेम आपसे लगाव, आकर्षण, आप में जो विश्वास के कारण उत्पन्न होता है, यदि वो एक बार टूट जाए, बिखर जाए, तो पहले जैसा भाव नहीं रहता। अगर हम उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ तो बन ही जाती है, वह पहले के समान जैसे नहीं जुड़ पाती। प्रेम के धागे में संदेह की दरार उत्पन्न हो ही जाती है। हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? हमें अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर कैसा व्यवहार हो जाता है? तो इसमें इस बारे में रहीम जी ने कहा है कि हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट इसलिए नहीं कहना चाहिए, दूसरों से इसलिए नहीं कहना चाहिए, दूसरों के सामने इसलिए उजागर नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। उल्टा क्या होगा? हम अपने मन की व्यवस्था दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार जो होता है वह हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं। नेक्स्ट है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि सागर पानी से लबालब भरा होने के बावजूद उसके जल को कोई पी भी नहीं सकता, वह खारा होता है। लेकिन पंख जल छोटा होने के बावजूद भी जीव जंतु, पेड़ पौधे और लोगों की प्यास को बुझा देता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक को साधने से सब कैसे सद जाता है? इसका उत्तर है कि एक को साधने से सब सद इसलिए जाते हैं क्योंकि सभी यह मानते हैं कि ईश्वर एक है, हमें उस पर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अगर हम एक ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमारे सारे काम विफल हो जाते हैं।
व्यक्ति लालचपूर्ण विचारों का त्याग कर संयम और नियम से सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करने लगेगा, तो उस कार्य में सफलता के बाद उसे क्रम से अन्य कार्यों में भी सफलताएं मिलने लगेगी। अगर हम एक को साधते हैं, एक हमारा काम कार्य हो जाता है, तो दूसरा काम तो तुरंत ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि उससे हमें धन का अर्जन हो गया है, हो जाता है। परंतु हम सभी जगह ये भी कर लो, ये भी ले लो, ये भी कर लो, तो सारे काम करने में वो कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए हमें पहले एक कार्य को साधना चाहिए। इसलिए हम एक को साधेंगे तो सब सध जाएंगे। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास वह सामर्थ्य नहीं होता। वह जल को सुखा सकता है और जल उत्पन्न नहीं कर सकता। सूर्य कमल का पोषण तो करता है, परंतु जब पानी नहीं होता तो कमल सूख जाता है, क्योंकि कमल को पुष्पित होने के लिए जल की भी आवश्यकता होती है और सूर्य की भी आवश्यकता होती है। परंतु जल के न रहने पर सूर्य उसकी अकेला उसकी सहायता नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? इसमें लिखा है अवध नरेश को श्री राम को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उनको माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था। नट किस कला में प्रसिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? अरे उसको कुंडली मारने की कला में नट सिद्ध होकर के इसलिए ऊपर चढ़ जाता है। उसको कुंडली मारनी आती है, इसलिए वो ऊपर चढ़ जाता है कुंडली मार के। किसी भी गोले रस्से पर, किसी गोले डंडे पर भी वो कुंडली मार करके नट चढ़ जाता है। नट एक जाति होती है, एक समुदाय होता है। मोती मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया है, अच्छे से देखें। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। इसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान, और उनके संबंध में है पानी का अस्तित्व। यानी मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ सम्मान से इसलिए है क्योंकि अगर मनुष्य का जीवन में सम्मान न मिले तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, और पानी के बिना आटा नहीं बेला जा सकता। ठीक उसी प्रकार आटे और चून को पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए एक अच्छे व्यक्ति को सम्मान की भी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इसका भावार्थ, इसका भाव स्पष्ट करने के लिए कहा है कवि ने। इस पंक्ति का भाव यह है कि जैसे जब कोई धागा एक बार टूट जाता है फिर उसे जोड़ा बिल्कुल भी नहीं जा सकता, और जोड़ने की कोशिश में उस धागे में क्या हो जाता है, गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार रिश्ता एक बार टूट जाता है तो उस फिर रिश्ते को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। अब देखो नेक्स्ट में लिखा, सुन अटिले हैं लोग सब बांट न ले ही कोई। अटले यानी मजाक उड़ाएंगे सुनते ही लोग, बांटेंगे नहीं। इस पंक्ति का कि जब कोई आपका दर्द किसी अन्य को पता चलता है तो लोग आपका मजाक ही उड़ाते हैं, परंतु कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता। इसलिए अपने दर्द को दूसरों से छुपा कर ही रखना चाहिए। रईमन मूल ही सींचिबो, फूल फल अगाय। लिखा इस पंक्ति का भाव यह है कि हम एक बार किसी कार्य को एक ही बार करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी कार्य को पूरा करते हैं तो उससे संबंधित कई काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। जैसे जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पौधा खिल जाता है, उसके लिए फूल के लिए, पुष्प के लिए और फल के लिए वहां तक उसके पास पानी पहुंच जाता है। अगर हम सभी कार्य करने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। धीरज दोहा अर्थ के आखर थोड़े आई। यानी कबीरदास जी कहते हैं धीरज दोहा अर्थ के आखर थोड़े आई। इस शब्द में, दोहे में कम शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ छिपा होता है। यह वैसी होता है जैसे नट की कुंडली होती है, नट के अंदर कुंडली होती है पर दिखाई नहीं देती। दीर्घ दोहा, एक दोहे के अंदर बहुत बड़ी बात छिपी हुई होती है। नाद रीजी तन देत मृग, नर धन देहेत समेत। इस पंक्ति का भाव यह है कि जैसे हिरण किसी के संगीत से खुश होकर अपना शरीर तक न्यौछावर कर देता है,
ठीक इसी प्रकार कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना सब कुछ दे देते हैं। जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी, मैंने कहा था ना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छे से देखो। इस पंक्ति का भाव यह है कि जहां छोटी चीज की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, किसी चीज की जरूरत होती है, कोई प्रोडक्ट की आपको नीड है, तो वहां पर वो बड़ी बड़ी से बड़ी चीज बेकार हो जाती है। हम किसी का उदाहरण लेते हैं, तो जैसे सुई की जरूरत है तो वहां पर तलवार कहाँ काम आ सकती है। पानी गए न उबरे मोती मानुष्यों, इस पंक्ति का भाव है कि बिना पानी के न तो मोती बनता है और बिन पानी के मनुष्य जीवन भी बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके बिना सोचना भी असंभव है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भाव का पाठ किन किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। देखिए, किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया पाठ के भाव को, कि जिस पर विपदा पड़त है वही इस देश में आता है। ये पंक्ति का अर्थ क्या, जा पर विपदा पड़त है सो आवती है देश। इन्होंने इस शब्द का सार्थक अर्थ लिखा कि कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात नहीं बन सकती। क्या इसके लिए दोहा बनाया उन्होंने कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। ठीक है, नेक्स्ट है पानी के बिना सब सोना है, अतः पानी अवश्य रखना चाहिए, पानी की हमें हिफाजत रखनी चाहिए। ठीक है, तो जल है तो कल है, रही मन पानी राखे बिन पानी सब सोन। अब हम इस चैप्टर में आए हुए उदाहरण के पाठ में निम्नलिखित शब्दों के जो प्रचलित रूप है, जो लोक रीति में बोले जाते हैं, उनको देखेंगे। जैसे ज्यों को जैसे बोला जाता है, कछु को कुछ, नहीं को नहीं, कोय को कोई, धनी को धन्य, आखर को अक्षर और जिये को हृदय, थोड़े थोड़े, होए होना, माखन मक्खन, तरवारी तलवार को कहते हैं, सींचिबो सींचना, मूलही मूल जड़ को, पियत को पीना, प्यासो प्यासा, बिगड़ी का अर्थ है बिगड़ी, आवे का मतलब होता है आए या आना, सहाय यानी सहायता करना, उबरई उबरना यानी उठना, बिनु बिना, विथा व्यथा यानी दर्द, व्यथा माने दर्द, अपना जो दर्द है दूसरों से नहीं कहना चाहिए, अटिले यानी मजाक उड़ाना, अटिले हंसेंगे लोग, परिजाय माने पड़ जाना। योग्यता विस्तार देखते हैं। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन है दो, इनको भी देख लेते हैं कि सुई की जगह जो तलवार जहां काम नहीं आती, बिन पानी सब सोन, इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा आयोजित कीजिए। परिचर्चा यानी आप हिंदी विभेद में भी डिबेट भी कर सकते हैं कि सुई की जगह तलवार काम नहीं आती, तब बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सूना है, इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा कर सकते हैं हम। इसे बच्चों को आपस में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है, जानकारी प्राप्त कीजिए। क्या है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश। एक चित्रकूट किस राज्य में स्थित है, तो चित्रकूट उत्तर प्रदेश की कहां पर है, बांदा जनपद में स्थित है। तो बच्चों, आपको जो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमें जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। और हमारी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।